हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करें आज की क्लास। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2 के 6 क्वेश्चन से शुरू। ठीक है, तो क्या है हमारा छठा क्वेश्चन। यदि बिंदु 1, 2, 4 वाई, x 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात कीजिए। x और y ज्ञात करना है। दे क्या रखे, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष। हमें क्या चार निर्देशांक दिए गए हैं और किसके ये निर्देशांक, समांतर चतुर्भुज के। तो समांतर चतुर्भुज किस प्रकार का होता है, सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। ये समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी। ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज बना लिया हमने। तो इसके पहले निर्देशांक क्या है, 1 और 2, दूसरे है 4 और y, तीसरा है x और 6, चौथा है 3 और 5। इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, ये y है, ये x है, x और y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज की एक विशेषता क्या होती है खास, कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो क्या होते हैं, मध्य बिंदु पर एक दूसरे को मध्य बिंदु पर काटते हैं। ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज के विकर्ण है, जैसे BD है और ये AC है। अब ये जो बिंदु होगा, ये बिंदु क्या है, मध्य बिंदु है। ये दोनों विकर्ण आपस में मध्य बिंदु पर टकराते हैं। ठीक है, प्रतिच्छेद किस बिंदु पर करते हैं, मध्य बिंदु पर। तो अब हम मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाकर x और y का मान निकालेंगे। तो कैसे, अब हमें पहले इसके निर्देशांक x और y मानने होंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे P क्या है, P AC का मध्य बिंदु है ना। P AC का मध्य बिंदु है। अब P AC का मध्य बिंदु है और P B D का भी मध्य बिंदु है, P BD का भी मध्य बिंदु है। अब P में पहले हम AC में लगाएंगे, लिख देना विकर्ण AC से, AC से। ठीक है, तो ये P बिंदु है। P के निर्देशांक ज्ञात करने हमें। मध्य बिंदु का फॉर्मूला हमेशा क्या होता है, जब मध्य बिंदु ज्ञात करना हो तो x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं इसमें, x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। अब हम AC में लगा रहे हैं फॉर्मूला, AC में लगा रहे हैं। तो x1 y1 x1 1 प्लस x2 x बटे 2। अब y1 2 प्लस y2 क्या है, 6 बटे 2। 1 प्लस x तो 1 प्लस x ही रहेगा, बटे 2 है। और ये 6 और 2 कितने हो जाएंगे, 8 बटे 2। अब 1 प्लस x बटे 2 और 8 बटे 2, 8 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 4। तो ये तो हो गए AC विकर्ण के निर्देशांक P बिंदु के। ठीक है, अब हम निकालेंगे BD विकर्ण के का मध्य बिंदु। विकर्ण BD का मध्य बिंदु। अब BD का मध्य बिंदु क्या है, P है। फॉर्मूला पहले लगा लिया, बार बार फॉर्मूला नहीं लगाऊंगी मैं यहां पर, आप चाहो तो लगा सकते हो। ठीक है, B और D, ये B है, ये D है। ठीक है, इसमें हम लगाएंगे x1 प्लस x2, तो 4 प्लस 3 बटे 2 और y1 प्लस y2 तो y प्लस 5 बटे 2। अब 4 और 3 कितने हो गए, 7 बटे 2 और फिर y प्लस 5 बटे 2। अब ये मान भी P का है और ये मान भी क्या है, P का है।
ठीक है, यानी हमने ए सी विकर्ण लिया तो पी का मान कितना आया 1 प्लस एक्स बटे 2 और 4 आ गए निर्देशांक। अब हमने बी डी विकर्ण लिया तो पी के निर्देशांक कितने आ गए 7 बटे 2 और वाई प्लस 5 बटे 2। ठीक है, अब P क्या है, दोनों बराबर ही होंगे, P बराबर P, ये मध्य बिंदु क्या होगा बराबर ही होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ये जो पहले हमने AC का मध्य बिंदु निकाला था और ये BD का मध्य बिंदु, इन दोनों को हम बराबर लिखेंगे। ठीक है, तो 1 प्लस एक्स बटे 2 और 4 है। ठीक है, दूसरे के कितने 7 बटे 2 और y प्लस 5 बटे 2 आ रहा है समझ में। अब हमने क्या किया, दोनों को AC के विकर्णों के मध्य निर्देशांकों को और BD के विकर्ण के मध्य निर्देशांकों को हमने बराबर लिख दिया। ठीक है, अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, अब x निर्देशांक को बराबर लिखेंगे, y को लिखेंगे। तो ये क्या है, x का निर्देशांक है और ये भी x का है, ये y का है और ये क्या है y का है। अब x के निर्देशांक क्या है 1 प्लस एक्स बटे 2 बराबर क्या लिखेंगे 7 बटे 2। अब दूसरा y का, तो y प्लस 5 बटे 2 बराबर किसके है 4 के। x के निर्देशांक हो गए, ये y के निर्देशांक हो गए। ठीक है, अब इसको क्या कराएंगे, तिरछा मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 को 1 प्लस एक्स से गुणा कराएंगे तो क्या आएगा 2 प्लस 2x बराबर 7 को 2 से कराएंगे तो कितना आएगा 14। अब 2x को इधर रखेंगे, ठीक है, बराबर 14, ये 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 2x बराबर 14 में से 2 गए कितने बचे 12, तो x बराबर कितना हो गया 12 बटे 2, तो 2 चिक 12, यानी x बराबर आ गया 6। x बराबर क्या आ गया 6। अब हम y का मान निकालेंगे, 4 के बटा में 1 मान लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तिरछा मल्टीप्लाई कराएंगे। अब 1 से गुणा कराएंगे तो क्या आएगा वही संख्या आएगी, 4 से 2 को कराएंगे कितना आएगा 8 आएगा। अब y बराबर 8 अपनी जगह है, ठीक है, 5 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो y बराबर 8 में से 5 गए कितने बचे 3, तो y का मान कितना आ गया 3। हमें क्या ज्ञात करना था, एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो x क्या हो गया 6 और y क्या है 3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा छठा क्वेश्चन। चलिए अब हम करते हैं इसका 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन क्या है कि बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जहां AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2 और -3 है तथा B के निर्देशांक 1 और 4 है। क्या दे रखा है हमें, डायग्राम किसका बनाना है, एक वर्त दे रखा है, तो वर्त का डायग्राम बनाएंगे, ये वर्त बना लिया हमने। ठीक है, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कि बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जहां AB एक वर्त का व्यास है। AB क्या है, एक वर्त का व्यास है, तो ये व्यास बना लिया हमने AB। AB क्या है, एक वर्त का व्यास है, जैसा क्वेश्चन में कहा है वैसा ही करना है हमें। ठीक है, जिसका केंद्र के निर्देशांक दे रखे 2 और -3, ये केंद्र मान लिया, इसे P बिंदु मान लिया हमने, इसके निर्देशांक कितने हैं 2 और -3, तथा B के निर्देशांक, ये B है, इसके निर्देशांक है 1 और 4। अब हमें क्या करना है, एक बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो कैसे करेंगे, ये बिंदु A है, इसके निर्देशांक हमें नहीं किए तो हम XY मान लेते हैं। ठीक है, अब लिख देना, माना कि बिंदु A के निर्देशांक XY है। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब हम क्या करेंगे, A के निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे, हम मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, मध्य बिंदु ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, मध्य बिंदु क्या है इसका P, इसका फॉर्मूला क्या होगा x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। अब ये फॉर्मूला लगाएंगे हम इस क्वेश्चन में। ठीक है, मध्य बिंदु क्या है P है, और P के निर्देशांक क्या है, हम मध्य बिंदु के जो निर्देशांक है वो लिखेंगे यहाँ पर। तो P के निर्देशांक है 2 और -3,
बराबर, अब x1 प्लस x2 क्या है, x प्लस 1/2 और y1 प्लस y2 क्या है, y प्लस 4/2। क्लियर? चलिए अब आगे सोल्व करते हैं इसको। 2 - 3 बराबर, ये तो x प्लस 1/2 ही रहेगा और ये y प्लस 4/2 है तो 2 ही रहेगा। अब हम क्या करेंगे, ये पहला क्या है, x का है, ये दोनों स्टेप क्या है, समान ही है तो एक जैसे ये दोनों स्टेप। चलिए अब करते हैं, ये क्या है, x के निर्देशांक है तो x के बराबर लेंगे, ठीक है। ये क्या है, y का निर्देशांक है तो y के बराबर लेंगे। कैसे, 2 किसके बराबर है, x प्लस 1/2। 2 किसका निर्देशांक है, x के दोनों। अब y वालों को लिखेंगे तो y -3 बराबर क्या है, y प्लस 4/2। आ रहा है समझ में? इतना तो सभी को आ गया होगा। इसके बाद क्या करना है हमें, x के जो निर्देशांक है उनको अलग से बराबर ले लेना है और y के निर्देशांक को अलग सोल्व करेंगे, ठीक है। दोनों को बराबर लेंगे। चलिए अब इसको करते हैं। क्या करेंगे, इसके एक मान लेते हैं, बटा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तिरछा मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। अब 1 को x प्लस 1 से गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, x प्लस 1 ही आएगा, बराबर 2 को 2 से कराएंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो x बराबर 4 अपनी जगह है, 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का, तो x के बराबर कितना आ गया, 3। कितना आ गया, x 3। अब इसको सोल्व करेंगे, इसके बटा में 1 मान लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला 1 से, तिरछा मल्टीप्लाई कराओ तो 1 से गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, सेम वही संख्या आएगी। अब 2 को -3 से गुणा कराएंगे तो माइनस के आएंगे 6। अब y बराबर -6 अपनी जगह है, 4 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का, तो y बराबर आ गए -10। हमें क्या ज्ञात करना था, यहाँ पर a बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने थे, x और y, ठीक है। तो x तो आ गया हमारा 3 और y आ गया -10। चलिए लिख देते हैं। अतः a के निर्देशांक क्या है, 3 और -10 है। तो ये हो गया हमारा 7वां क्वेश्चन कंप्लीट। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।